हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। भारत एक ऐसा देश है जहां हर एक धर्म को समानता मिली हुई है, जहां जितने हिंदू हैं उतने ही मुसलमान भी हैं, और जहां जितनी बार सर राम की पूजा में झुका है उतनी ही बार रहीम की इबादत में भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट रक्षा तिवारी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आज एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने खास प्रोग्राम पब्लिक फेस में। दोस्तों, भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता हैं जो हमेशा ही अपने विवादास्पद और भड़काऊ बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इनकी बयानों से सियासत में एक अलग सी ही बहस और हलचल मच जाती है। एक ऐसे ही नेता हैं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने भारत की और देश की सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी की आवाज बनकर गूंजते रहे हैं। उनकी राजनीति का एक अलग सा ही केंद्र है। उनकी राजनीति में कट्टरपंथी की मुहर लगी हुई है, क्योंकि उनकी राजनीति का केंद्र है बस एक मजहब, और वो मजहब है इस्लाम। असदुद्दीन ओवैसी ने हमेशा से ही मुसलमानों को एकजुट होकर काम करने की बात कही और एक साथ खड़े होकर किसी भी बात की खिलाफत करने की बात कही है। इस वजह से ही कई बार ये बयानों में सुनना आया है कि असदुद्दीन ओवैसी देश के दूसरे जिन्ना बनकर उभरते जा रहे हैं। तो आइए आज हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में लेकर चलेंगे असदुद्दीन ओवैसी की जिंदगी की तरफ और बताएंगे उनकी जिंदगी से जुड़ा हर एक बड़ा राज। ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और नजमुनिस्ता बेगम के घर में हुआ था। अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने अपने शहर हैदराबाद से पूरी की और उसके बाद उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय में आर्ट से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। वह पेशे से एक बैरिस्टर भी रहे हैं और लंदन के लिंकन में पढ़ाई भी करते हैं। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन 1962 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1984 में पहली बार वे हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय संसद के लिए भी चुने गए और 2004 तक लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के दादाजी भी सियासत से ताल्लुक रखते थे। अगर बात करें असदुद्दीन की निजी जिंदगी के बारे में, तो असदुद्दीन की शादी फरहीन ओवैसी से हुई थी। इन दोनों के 6 बच्चे भी हैं, जिनमें 5 बेटियां और 1 बेटा है। सियासत असदुद्दीन ओवैसी को अपने पिता से विरासत में मिली थी और आज इसे वे अपने अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी कोशिश हैदराबाद से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में पैर फैलाने की है। अपने सांप्रदायिक भाषणों की वजह से सियासत में जाने जाने वाले ओवैसी ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1994 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरकर की थी। उन्होंने हैदराबाद के चार मीनार से मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को 40,000 वोटों से हराकर चुनाव जीता था। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM लगभग 80 साल पुराना संगठन है, जिसकी शुरुआत एक धार्मिक और सामाजिक संस्था के रूप में हुई थी। लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसी राजनीतिक शक्ति बन गया कि इसका हैदराबाद के इतिहास से एक अटूट रिश्ता बन गया। हालांकि 1957 में इस संस्था पर बैन भी लगा दिया गया था, लेकिन उसके बाद ये बैन हटा दिया गया है। पिछले 5 दशकों से मजलिसे और उसको चलाने वाले ओवैसी परिवार की शक्ति धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता करते हुए इतनी बढ़ चुकी है कि अब पूरे हैदराबाद पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का नियंत्रण है। जहां एक तरफ विधानसभा में इनकी 7 सीटें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में विधान परिषद में इनकी 2 सीटें हैं। आज हैदराबाद में MIM एक बड़ी ताकत है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओवैसी परिवार अक्सर विवादों में रहता है। समुदाय के भीतर से ही परिवार के खिलाफ आवाजें उठती रहती हैं, लेकिन फिर भी इसकी ताकत बरकरार रहती है। इस परिवार के हाथ में पार्टी की कमान 1957 में पाबंदी हटने के बाद आई थी। 1984 में अब्दुल ओवैसी पहली बार हैदराबाद से जीतकर लोकसभा जा पहुंचे थे। इसके बाद से ही उनकी जीत का सिलसिला चलता आ रहा है, क्योंकि उनके बेटे
असद उद्दीन ओवैसी ने इस जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। AIMIM और ओवैसी पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगते रहते हैं। छोटे भाई अकबरुद्दीन के एक भड़काऊ बयान ने न सिर्फ उन्हें जेल पहुंचा दिया था, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी काफी असहज स्थिति पैदा कर दी थी। ओवैसी हमेशा से मुस्लिमों की तरक्की पर जोर देते आए हैं और इसके अलावा देश के हर विवाद में उन्होंने खुलकर अपनी राय दी है। असदुद्दीन ओवैसी काफी विवादित भी रहे हैं। जब 2008 में मुंबई में हमले हुए थे तो उसके बाद ओवैसी ने निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जकी उर रहमान लखवी और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। उनका कहना था कि देश के दुश्मन मुसलमानों के दुश्मन हैं। ओवैसी सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण का समर्थन भी करते रहते हैं। वे कहते हैं कि वह हिंदुत्ववादी विचारधारा के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। ओवैसी हमेशा से अपने बयानों की वजह से विवादों का हिस्सा रहते हैं। ओवैसी ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली के दौरान अपने एक बयान में अमित शाह को निशाना बनाया था। उन्होंने अमित शाह पर कहा था कि बीजेपी और अमित शाह कांग्रेस मुक्त का नारा देते हैं, लेकिन असल में तो वे मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। 2016 में भी एक रैली के दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा विवादों में आ गए थे, जब महाराष्ट्र में उन्होंने भारत माता की जय करने से इनकार कर दिया था। 2014 के एक और चुनावी रैली में वे बिना लाइसेंस वाली बंदूक के साथ पाए गए थे, जिस वजह से उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। बाद में वे पुलिस की हिरासत से छूट गए। विवादों से हमेशा नाता रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी को 2014 में उनके 15वें लोकसभा चुनावों में किए गए प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार भी दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा ही मुस्लिमों का समर्थन करते नजर आते हैं। उन्होंने हज यात्रा पर लगाई जाने वाली सब्सिडी को मुस्लिमों की शिक्षा पर इस्तेमाल करने की सलाह भी दी है। उनके इन्हीं कदमों की वजह से उन्हें मुस्लिमों का नेता भी कहा जाता है। चाहे बात पीएम मोदी के बयानों पर उन्हें घेरने की हो या फिर कांग्रेस को खरी खरी सुनाने की, ओवैसी हमेशा ही अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस बार अब हैदराबाद से निकलकर अपनी पार्टी को और भी ज्यादा बढ़ाने की जुगाड़ में है और इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र पे अपना प्रभाव बढ़ाया है। उन्होंने इतना ही नहीं, बिहार में भी इस बार विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी को उतारा। इस बार लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने अपनी दावेदारी और अपनी उम्मीदवारी उत्तर प्रदेश से भी स्पष्ट कर दी है। इस बार पुलवामा हमले के बाद ओवैसी को पहली बार मोदी सरकार के समर्थन में भी देखा गया है और मोदी सरकार की तरफदारी करते हुए वे नजर आए हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी क्या करते हैं लोकसभा चुनाव 2019 में, क्या रंग बिखेरते नजर आएंगे लोकसभा चुनावों में इस बार असदुद्दीन ओवैसी। ये देखने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ SPN 9 न्यूज पर। आज के लिए इतना ही। अब हम लेते हैं आपसे इजाजत। एक बार फिर से मिलेंगे
किसी खास चेहरे की खास कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।